नमस्कार, द नव दर्पण न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बीजेपी यूपी के योगी मॉडल का प्रचार पूरे देश में कर रही है। दावा किया जा रहा है कि सरकार का हर जगह कंट्रोल है। इसका असर भी दिखता है। यूपी विकास कर रहा है, शहर में शांति है और जनता भी योगी के काम पर मुहर लगा रही है। लेकिन यूपी में सरकार कैसे काम कर रही है, यह राज्य में हो रहे तबादलों को देखकर ही लगाया जा सकता है। ब्रजेश पाठक यूपी के डिप्टी सीएम हैं। स्वास्थ्य महकमा उनके पास है। पाठक को तेज तर्रार नेता माना जाता है, लेकिन उनके विभाग में क्या हो रहा है यह उन्हें पता ही नहीं है। वैसे यूपी में क्या हो रहा है यह सरकार को भी पता नहीं होता। प्रयागराज में प्रदर्शन होते हैं, आरोपी जावेद पंप को बनाया जाता है, लेकिन बुलडोजर उनकी पत्नी के मकान पर चला दिया जाता है। सहारनपुर में जो लड़के प्रदर्शन में हिस्सा भी नहीं लेते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, मारा पीटा जाता है, उनके हाथ तोड़ दिए जाते हैं। बाद में कोर्ट में सभी बेकसूर साबित हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ सरकार के कामकाज में हो रहा है। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। यूपी के कई वरिष्ठ मंत्री बैठक शुरू होने से पहले ही हैदराबाद पहुंच गए, जिसमें राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल थे। ब्रजेश पाठक बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा ले रहे थे। उनके पीछे उनके राज्य में स्वास्थ्य विभाग में धड़ाधड़ तबादले हो रहे थे। तबादलों की लिस्ट पर निकल रही थी और मंत्री जी को इसके बारे में खबर तक नहीं थी। डॉक्टर से लेकर कर्मचारियों तक के तबादले किए गए हैं। तबादलों को लेकर जब सवाल उठे तो डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्हें तो इस बात की जानकारी ही नहीं है। डिप्टी सीएम ने इसे लेकर अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद से जवाब मांगा है। तबादलों का पूरा ब्यौरा मांगा है। यह भी पूछा है कि लखनऊ सहित कई जिलों के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों से पहले से ही कमी है। वहां से डॉक्टरों के तबादले कर दिए गए हैं, लेकिन दूसरे डॉक्टर की तैनाती नहीं की गई है। इससे स्थिति खराब हो जाएगी। दूसरी ओर अपर मुख्य सचिव का कहना है कि तबादले नियमानुसार हुए हैं। अगर तबादले नियमानुसार हुए हैं तो फिर इन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, और काम नियमानुसार हो रहा है तो फिर डिप्टी सीएम को इसके खबर क्यों नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में होने वाले काम की जानकारी सरकार को क्यों नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की तबादला सूची को देखकर डॉक्टरों के संगठन प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तर प्रदेश यानी कि PMASA ने कहा है कि तबादला सूची में 2 ऐसे डॉक्टरों का तबादला भी कर दिया गया है जिनका पूर्व में निधन हो चुका है। तबादला नीति में नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया गया है, जिसके विरोध में संघ का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात करेगा और उनसे पूरे मामले की जांच की मांग करेगा। दूसरी ओर सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री लखनऊ छोड़कर गए और वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे पूछे बगैर स्वास्थ्य विभाग में तबादले कर दिए गए हैं। ये वही उप मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सरकारी अस्पताल में सबसे ज्यादा छापेमारी की, लेकिन तमाम कमियां मिलने के बावजूद अगर उन्होंने किसी पर भी कार्रवाई की हो तो बता दीजिए। इसका मतलब यह है कि सरकार को कोई पीछे से चला रहा है। स्वास्थ्य विभाग पर जब सवाल उठे तो यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि एक एक तबादले की जांच कराई जाएगी। अगर कोई अनियमितता मिलती है तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन सवाल, जब मंत्री के बिना जानकारी के तबादले हो गए और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर आगे कार्रवाई होगी, इस पर कैसे भरोसा किया जाए, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अब यह सवाल हो रहा है, क्या जो अधिकारी हैं, जो सचिव हैं, वो सरकार चला रहे हैं, यानी सरकार के मंत्रियों को कुछ नहीं पता, खासतौर पर उप मुख्यमंत्री, और वो भी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है कि अस्पतालों में धड़ाधड़ डॉक्टरों के तबादले किए जा रहे हैं। एक डॉक्टर इस जगह से उस जगह भेजा जा रहा है और इस बात की जानकारी ना होना यह अपने आप में दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में तो कोई और गुड़िया डुला रहा है, यानी किसी और के आदेश पर सारा काम हो रहा है। जब विभाग के मंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है तो आप समझ सकते हैं इस बात की जानकारी किसको हुई होगी। तो अगर आपने नव दर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।